नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सुभाष चंद्र बोस और उनके संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, जिस समय भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे, उसी दरमियान सुभाष चंद्र बोस का झुकाव शुरू से ही कांग्रेस के वामपंथी नेताओं के साथ रहा था। उस समय सुभाष बाबू युवा, प्रगतिशील एवं वामपंथी गुट के प्रखर प्रवक्ता थे। उन्होंने नेहरू जी के साथ मिलकर 1927 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम संपूर्ण स्वतंत्रता से संबंध प्रस्ताव रखा था, जो गांधी जी के विरोध के बावजूद भी पारित हो गया था। अर्थात 1927 में वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता से संबंधित प्रस्ताव रखा था और वह निर्विवाद रूप से पूर्ण भी है वो हुआ था। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में ले लिया गया था। गांधी जी को यह पसंद नहीं आया और नवंबर 1928 में कलकत्ता कांग्रेस के दौरान गांधी जी ने डोमिनियन स्टेट्स से संबंध प्रस्ताव पास करवा दिया था और अगले वर्ष लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के समय अधिक से अधिक वामपंथी तत्वों को संगठनात्मक दायित्वों से निकाल फेंका गया था और जिनमें सुभाष बाबू भी महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार कांग्रेस में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य अंतर विरोध बढ़ने लग गया था। गांधी जी सुभाष बाबू के विचारों से असहमत थे और इस कारण से दोनों के बीच में मनमुटाव है वो बढ़ रहा था। अब 1934 में कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेतृत्व से खिन्न होकर कांग्रेसियों ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष चंद्र खुलेआम इस पार्टी की नीतियों का समर्थन करने लगे थे। यद्यपि कुछ कारणवश वे अपने आप को इस पार्टी से संबंध नहीं कर सके थे, फिर भी 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था और 1939 में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़े किए गए, जबकि गांधी जी सहित उनके साथी कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थे और उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को उनके सामने खड़ा कर दिया। सुभाष का कहना था कि दक्षिणपंथी नेतृत्व की समझौता परस्त नीति का विरोध करने के लिए आवश्यक है कि वह पुनः चुनाव लड़े। चुनाव का परिणाम सुभाष बाबू के पक्ष में रहा
पट्टाभी सीतारमैया हार गए और गांधी जी ने घोषणा की थी कि यह उनकी हार है। गांधी जी संयम नहीं रख सके और उन्होंने कांग्रेस में बगावत खड़ी कर दी और उनके इशारे पर कार्य समिति के 15 सदस्यों ने त्याग पत्र है वो दे दिया। अब देखिए 1938 में गांधी जी से गतिरोध बढ़ने के बावजूद भी सुभाष बाबू कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुन लिए गए और उसके दूसरे साल 1939 में जो कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें पुनः सुभाष बाबू अध्यक्ष बने एवं उनके सामने महात्मा गांधी के समर्थक उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की हैं वो हार हुई थी। इससे गांधी जी ने बगावत की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस कार्य समिति के 15 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिए। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के विघटन को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किया परंतु कोई लाभ नहीं दिखा। अतः जनहित में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और दक्षिण पंथियों ने तत्काल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष है वो चुन लिया। इस तरह सुभाष बाबू ने कभी कांग्रेस के पद का लालच नहीं किया। उन्होंने जनहित में अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद भी जब गांधी जी समर्थक 15 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिए थे तो नैतिकता के नाते सुभाष बाबू ने इस्तीफा देकर अपनी स्वामी भक्ति को देशभक्ति को है वो दर्शाया था। अब सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसा प्रगतिशील पार्टी की स्थापना करने का निश्चय किया था जिसके झंडे के नीचे समस्त वामपंथी तत्व एकत्र हो सके और यही पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से गठित हुई थी। दक्षिण पंथियों ने उस समय इसकी स्थापना को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं किया था। अब फॉरवर्ड ब्लॉक तेजी से काम करने लगा था। उसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। तेजी से कार्य करना, गांधी गुट का नेतृत्व हटाना और तीसरा है समझौते का कड़ा है वो विरोध करना। ये इस फॉरवर्ड ब्लॉक के 3 उद्देश्य थे और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक जो था इसमें वामपंथी विचारधारा के लोगों को जोड़ा गया था और इस विचारधारा के लोग उसमें जुड़कर उसको है वो अपना सकते थे। सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में कहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक श्री गांधी जी के व्यक्तित्व और अहिंसात्मक असहयोग के उनके सिद्धांत को पूरा सम्मान देती हैं, लेकिन इनका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस के मौजूदा हाईकमान में भी अपनी निष्ठा है वो बनाए रखे। इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने सुभाष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें सभी पदों से हटा दिया और मात्र 4 आने वाला सामान्य सदस्य रहने दिया था। अर्थात जैसे ही सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इस पर उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कार्यवाहक रूप दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने सुभाष बाबू के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको कांग्रेस की सदस्यता से भी हटा दिया गया था।
अब फॉरवर्ड ब्लॉक जो उन्होंने स्थापित किया था, इसकी वामपंथी तत्व जो थे ये भी आलोचना करने लगे थे, क्योंकि वे इसे व्यक्तिगत कारणों का परिणाम मानते थे। अतः शुरू से फॉरवर्ड ब्लॉक को खास समर्थन नहीं मिल पाया, अलग थलग पड़ गया। परंतु सुभाष और उनके अनुयायी हैं वो इस संगठन के साथ हैं वो डटे हुए रहे थे। द्वितीय महायुद्ध के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। अतः सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया और सुभाष सहित इसके कई नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। और जेल में रहते हुए सुभाष बाबू ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी और कुछ दिनों बाद ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तब सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर उनके घर में नज़रबंद कर दिया। परंतु एक रात्रि में सुभाष चंद्र बोस गुप्त रूप से घर से गायब हो गए, विदेश चले गए और बोस के जाने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक है वो नेतृत्व विहीन है वो हो गया। तो देखिए उस समय द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका चल रही थी और ऐसे में जब फॉरवर्ड ब्लॉक को कांग्रेस व आला नेताओं का समर्थन प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने फॉरवर्ड ब्लॉक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया और सुभाष चंद्र बोस सहित इसके नेताओं को जेल में वो ठूंस दिया गया था। सुभाष बाबू को जैसे ही जेल में डाला तो सुभाष बाबू ने जेल में अनशन शुरू कर दिया और अनशन के कारण उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, जिससे ब्रिटिश सरकार घबराने लगी और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर उनके पैतृक निवास में नज़रबंद करके रखने लगे। और एक दिन सुभाष बाबू जो भारत माँ को आज़ाद कराने का सपना लेके चल रहे थे, जो भारत माता की आज़ादी के लिए हर मुमकिन कार्य करना चाहते थे, एक दिन रात्रि के समय सुभाष बाबू पठान के छद्म वेश में भागने में है वो कामयाब हुए थे और उसके बाद वे रूस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर होते हुए जब उन्हें रासबिहारी बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंपी गई थी तो उन्होंने उसका नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली का नारा देते हुए जापान सरकार के सहयोग से उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर हमले किए, लेकिन उसी दौरान जापान की हार होने के कारण जापान आगे नहीं बढ़ सका और ऐसी परिस्थिति में सुभाष बाबू को सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई, आज़ाद हिंद फौज को सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई और 1945 में रहस्यात्मक तरीके से सुभाष बाबू की मृत्यु हो गई थी, जिसके बारे में आज भी विवाद बना हुआ है। सुभाष बाबू के जैसे ही विदेश में चले गए थे तो उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक को कोई योग्य नेता नहीं मिला और फॉरवर्ड ब्लॉक है वो नेतृत्व विहीन है वो हो गया था। 1946 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की एक बैठक बम्बई में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी को एक समाजवादी पार्टी बतलाया गया और वर्ग संघर्ष की अवधारणा को इसका आधार माना गया। परंतु सुभाष द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक इससे मेल नहीं खाता था। सुभाष ने स्पष्ट कहा था कि पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में काम करेगी और कांग्रेस की संस्कृति, नीति एवं कार्यक्रमों को नहीं त्यागेगी। और इतना ही नहीं, गांधी जी व उनके अहिंसात्मक असहयोग के
राजनीतिक सिद्धांतों में भी अटूट श्रद्धा व्यक्त की गई थी और इसी के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक ने वामपंथी तत्वों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने की बात कही थी। संभवतः पार्टी का उद्देश्य दक्षिणपंथी और वामपंथी तत्वों से मैत्रीपूर्ण संपर्क स्थापित करके राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना था। तो इस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक जो स्थापित किया गया था उसका भी मुख्य उद्देश्य था कि देश को आज़ाद कराना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना, क्योंकि सुभाष बाबू का स्पष्ट मानना था कि पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में काम करेगी और कांग्रेस की संस्कृति, नीति एवं कार्यक्रमों को है वो त्यागेगी नहीं। तो इस तरह फॉरवर्ड ब्लॉक धीरे धीरे है वो पूर्णतः समाप्ति की ओर है वो चला गया था। धन्यवाद।